हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइसिस क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माइसिस क्लासेस में। टुडे इज 28th ऑफ जुलाई एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज करंट अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं 28 जुलाई तक वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस जिले में विद्युतीकरण डबल टैंक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया गया है? तो देखिए, विद्युतीकरण डबल टैंक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? हरियाणा राज्य में। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रेल द्वारा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारतीय रेल द्वारा हरियाणा के सोहन जिले में, किसमें? सोहना के पास। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होने चाहिए। किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय रेलवे द्वारा। भारत के किस राज्य में? हरियाणा में। हरियाणा में किसके पास? सोहना के पास। दुनिया की पहली विद्युतीकरण डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया गया है। एक डबल स्टैक कंटेनर माल ट्रेन इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर की स्पीड से चल जाएगी। ठीक है, उसको उसको पार करने में उसको 100 किलोमीटर की स्पीड से वो चलेगी। पहले चरण में पूर्वी गलियारे और पश्चिमी गलियारे, दोनों गलियारे बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और दोनों गलियारों पर 500 किलोमीटर का ट्रैक पहले ही बिछाया जा चुका है। तो ये न्यूज़ थी कहाँ से? हरियाणा से। नेक्स्ट। हमेशा की तरह आपको पता है हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ से होते हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश, इसका आंसर है हरियाणा। बाकी दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। क्या है इनसे न्यूज़? देखिए, डिस्कस करते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार मीन्स उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। जॉब पोर्टल जिसका नाम है रोजगार बाजार। ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है। ठीक है, और इस पे दोनों ही मीन्स जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है और जिनको जॉब करवाने वालों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जॉब करता, जो जॉब चाहता है, जो नौकरी चाहने वाला, और जॉब भर्ती करता हूँ, दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। जो भर्ती करता है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं वहाँ पे कि मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए, और जो जॉब करने वाले हैं वो यहाँ पे अपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार से। डीआरडीओ ने 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। देखिए, जो बिहार है उसमें रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। ठीक है, कोरोना के रोगियों को इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा। डीआरडीओ ने राज्य में बढ़ते सकारात्मक मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। तो बिहार में अभी कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से डीआरडीओ को ये निर्णय लेना पड़ा है। ये अस्पताल नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के साथ पटना और मुजफ्फरपुर में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक अस्पताल में 150 वेंटिलेटर होंगे। ठीक है, पटना और मुजफ्फरनगर का नाम याद रखना। नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ऑप्शन में क्यों रखा गया था? तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मीन्स मध्य प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन में पंचायतों और समुदाय की भूमिका के बारे में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक राज्यव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विभाजन के अनुसार प्रशिक्षण की यह श्रृंखला 7 अगस्त 2020 तक चलेगी। इस प्रशिक्षण पर राज्य में के सभी जिलों की 22,812 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, 22,812 ग्राम पंचायत हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी को शामिल किया जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। हरियाणा से हमने एक न्यूज़ तो पढ़ी है डबल स्टैक टनल वाली, जो टनल बनाया गया अभी। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा। बाकी एक और है हरियाणा से न्यूज़, ये है चौथे जो खेलो इंडिया होंगे, जो खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा हरियाणा। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं। ठीक है, पहले 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद ही होंगे। खेलों का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। हरियाणा में कहाँ होगा? पंचकुला में। इसकी घोषणा खेल मंत्री किरेन रिजिजू, हमारे खेल मंत्री कौन है? हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन दोनों ने मिलकर करी है। आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। दिल्ली से हमने एक न्यूज़ पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी? जिसमें अरविंद केजरीवाल ने रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। और दूसरी ये है
हाल ही में ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख उन्नत भारत अभियान के तहत आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या हस्ताक्षर किए हैं? यह जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देगा। और यूबीए क्या फुल फॉर्म क्या है? उन्नत भारत अभियान ग्रामीण समुदायों के आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए गांवों के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। दिल्ली से 2 न्यूज़, हरियाणा से 2 न्यूज़, मध्य प्रदेश से न्यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो हाल ही में मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, और उसके बाद डिस्कस करेंगे श्रीलंका, तंजानिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका कि ये सब ऑप्शन में क्यों हैं और इनसे क्या करंट अफेयर न्यूज़ बनती है। ठीक है, देखिए मालदीव ने 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। मालदीव ने 26 जुलाई 2020 को मनाया है ये अपना दिवस। 16 दिसंबर 1887 को मालदीव ब्रिटिश साम्राज्य का एक संरक्षित राज्य बन गया था। ठीक है, सो आपको इस्टेब्लिशमेंट डे भी पता चल गया इसका। 26 जुलाई 1965 को मालदीव के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश राजदूत द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने मालदीव की रक्षा और बाहरी मामलों के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से ब्रिटिश रूल कब खत्म हो गया था? 26 जुलाई 1965। ठीक है, नेक्स्ट ये तंजानिया ऑप्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति, वो जो राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्र, उनका क्या हो गया? निधन हो गया है। 1995 से 2005 तक रहे थे। कौन रहे थे? तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा। कौन? बेंजामिन मकपा का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना उनका नाम क्या है, कब से कब तक रहे थे और कहाँ के थे। ठीक है, तंजानिया के। नेक्स्ट चीन से क्या न्यूज़ है और चीन ऑप्शन में क्यों था? देखिए, चीन ने नया मैपिंग उपग्रह लॉन्च किया है। मतलब चीन ने 25 जुलाई 2020 को साक्षी के उत्तरी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में एक नया उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह भेजा। ठीक है, जीवान 03 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में चीन ने किया है ये मैपिंग उपग्रह लॉन्च, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका भी था। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में क्यों था? क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने योजनाओं की शुरुआत की है। मतलब जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है उसने प्रोटियाज तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी द्वारा वैश्विक ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को अपना समर्थन देने के बाद खेल में कथित नस्लवाद को दूर करने की योजना की घोषणा की है। तो देखिए, ये नस्लवाद को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, रेसिज्म को, जो काले गोरे का भेद करते हैं। सीएसए एक परिवर्तन लोकपाल स्थगित करेगा जिसके मूल कार्य में स्वतंत्र शिकायत प्रणाली के प्रबंधन के साथ साथ उसको ठीक करने के साथ सही करना शामिल होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम श्रीलंका से क्या न्यूज़ है, तो देखिए, भारत ने श्रीलंका के लिए मुद्रा विनिमय की घोषणा की है। ठीक है, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मुद्रा विनिमय व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन क्लस्टर उत्पाद बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा में की है। हाल ही में उड़ीसा राज्य में वन क्लस्टर उत्पाद बनाने की घोषणा की है। बात करें देखो कर्नाटका की, बिहार। देखो, कर्नाटका और बिहार से वैसे अभी करंट अफेयर्स न्यूज़ नहीं है आज, लेकिन आप एक काम करना, मुझे कर्नाटका के सीएम और गवर्नर, ठीक है, ऐसे ही बिहार के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इसकी कैपिटल भी। ठीक है, आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करोगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, काफ़ी लोगों को कुछ जानने को भी मिलेगा, और इवन आप जब कमेंट करोगे तो आप कभी उस चीज़ को भूलोगे नहीं। ठीक है, डिस्कस करते हैं उड़ीसा को।
देखिए, उड़ीसा सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने को अपना निर्णय घोषणा की है। यह चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। किसके लिए देगा ये? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और वन क्षेत्र होते हैं, उन दोनों की आर्थिक गतिविधियों को फायदा देगा। राज्य सरकार ने तकनीकी इनपुट, आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित करेगी। सो ये न्यूज़ थी उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हाल ही में जो एससीओ की बैठक हुई है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 जुलाई 2020 को निर्णय भवन में संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्वास्थ्य मंत्री के डिजिटल बैठक में डिजिटल रूप से भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने की। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एससीओ की हाल ही में अध्यक्षता किसने की थी? तो रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्री, जो रूस के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने की है। किसने? मिखाइल मुरास्को ने। और कोविड-19 जो चल रहा है, ये वहाँ का क्या था इस टाइम? प्रमुख सब्जेक्ट था, प्रमुख विषय था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, हिमा दास और हरदीप सिंह पुरी। ये ऑप्शन में मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर की न्यूज़ से होते हैं। तो देखिए, तो हिमा दास ने उन्नत स्वर्ण पदक समर्पित किया। मतलब हिमा दास ने 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित रिले इवेंट के उन्नत स्वर्ण पदक को कोरोना वायरस योद्धाओं को समर्पित किया है। 23 जुलाई 2020 को जकार्ता में मोहम्मद अनस, एमआर पोमा दास और अरोकिया राजीव की भारतीय 4x400 मिश्रित रिले चौकड़ी को रजत पदक स्वर्ण में उन्नत किया गया। ऐसा बेहतरीन दस्ते जो पहले स्थान पर आया था के आयोग घोषित होने के बाद हुआ है। ठीक है, बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, तो एमएचआरडी ने एक पैनल की स्थापना की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में और अधिक छात्र अध्ययन करें, यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 स्थिति के कारण विदेश में लौटने वाले छात्रों के लिए एक सुचारू परिवर्तन काल हो। यूजीसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली समिति को अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एक तंत्र की सिफारिश भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम हमारे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्यों न्यूज़ में थे और क्यों मैंने ऑप्शन में लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, सिविल एविएशन मिनिस्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू। क्या था वंदे भारत मिशन? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त 2020 से शुरू होगा। ये 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। और अगर हम बात करें वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक कितने लोग लौट के आ चुके हैं, तो आ चुके हैं 8,14,000 लोग से अधिक लोग लौट कर आ चुके हैं। और वंदे भारत मिशन है किस लिए? जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं ना, उनको बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है 27 जुलाई 2020 को। ठीक है, ये देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। लोकप्रिय रूप से लोगों को राष्ट्रीय और भारत के मिसाइल मैन भी कहा जाता है इन्हें के रूप में जाने वाले डॉक्टर कलाम को 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों का व्याख्यान देते हुए निधन हो गया था। उन्होंने 2007 से भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हुआ है। याद रखना वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, कब से कब तक रहे, उनकी डेथ कहाँ हुई और उनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट डेज की अगर बात करें हम, तो कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। भारत में 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था। तब से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों को गौरव और वीरता को फिर से जगाने के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जाए गए एक पहाड़ की ऊंचाइयों को फिर से हासिल करने में भारतीय सैनिकों की जीत का प्रतीक है। सो आपको पता चल गया कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट हमने 27 जुलाई और 26 जुलाई डिस्कस कर लिया है। 20 जुलाई और 25 जुलाई को कौन सा डे आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको माय सीरीज़ क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।